अगर आप लोगों का भी जमीन प्रॉपर्टी संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो आप चाहें तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। देखिए अभी जो सवाल है कि हाय सर, हमारा पुराना नक्शा में जो है 4 डिसमिल जमीन है और न्यू नक्शा में जो है 2 डिसमिल है, तो क्या करें, वो जो है ये कर रहे हैं। तो देखिए अगर आपका जो है पुराना में जो है 4 डिसमिल जमीन है और नया नक्शा में अगर 2 डिसमिल जमीन है, तो इसका जो अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये सही हो या किस कारणवश कहाँ कटा, तो आपको जो है अपना भू मानचित्र विभाग में जो है संपर्क करना चाहिए, और वहां पे जो है संपर्क करने के बाद जो है आपका वो प्रोसेस होने के बाद जो है वेरीफाई करने के बाद सुधार होता है। तो थोड़ा प्रोसेस होता है इसमें, लेकिन थोड़ा आपको लगना पड़ेगा। तो आप जो है अपना एक जो आपका मेन जो है ना, आपका जो भी स्टेट होगा वहाँ का जो राजधानी है उसका जो भू मानचित्र विभाग है, या आपका जो डिस्ट्रिक्ट कार्यालय है वहाँ का भी जो भू मानचित्र विभाग है वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो सवाल है वो देखते हैं कि ये पावर ऑफ जो है अटॉर्नी से जमीन केवाला हुआ। पावर ऑफ जो है अटर्नी में जो रकबा अंकित था लिखा गया था, किंतु खतियान में जमीन कम है। अब जो है खरीदार नापी से अपना निकाल रहा है, तो एक खरीदार को जमीन नहीं बचता है। ठीक है, लिखने वाला कहता है कि हम तो पावर अटर्नी के अनुसार लिखे हैं, आपको पहले खतियान देखना चाहिए था। इसमें दोषी कौन है, इसमें क्या हो सकता है। केवाला 10 साल पुराना है। केवाला भी प्रिंसिपल के मरने के बाद जो है पावरकर्ता से लिखवाया गया था। उपाय बताइए। ठीक है, देखिए विनय जी, हम आपको बेहतर उपाय बताते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए हम आपको बता देते हैं, जमीन आपने जो सबसे पहले जो जिनका ये जमीन आप खरीदे है ना, ठीक है, उनका ये देखिए कि पुराना जो खतियान है ना उनमें उनका जमीन कितना है। ठीक है, जमीन कितना ये देख लीजिए। हो सकता है कि जो लोग होंगे उनको पता होगा कि उतना ही खतियान है, और जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाए वो सही ही हो। ठीक है, और नया वाला में जो खतियान में है वो कितना है, ये 2 चीज। अगर दोनों में जमीन कम है, खतियान में जमीन कम है दोनों में, तब उसका जमीन उतना ही है, तब जो है आपको जमीन उतना ही मिलेगा जितना जमीन मान लेते हैं कि आपका वो खतियान में कहता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। खतियान में हिस्से की बात नहीं है, खतियान में अगर टोटल जो उन्होंने जो खेसरा लिखा हुआ उसमें जमीन कितना है। अब हिस्सेदार को कितना बचता है उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप मतलब ये होता है कि जैसे एक प्लॉट है, ठीक है, एक प्लॉट है, अब इसका जो मान लेते हैं इसमें 2 हिस्सेदार है, लेकिन कोई एक ही हिस्सेदार पूरा बेच दिया, तो अब जो है दूसरा हिस्सेदार का हिस्सा दूसरे प्लॉट में कब होगा, इसलिए अब इसको जो है रजिस्ट्री कर दिया गया है, इसलिए कि जमीन खतियानी था और इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। और यहाँ पे ऐसा जो है लगभग लाखों जो है केस है और उसका दाखिल खारिज भी हुआ, और वो लोग जो है इस तरीके से किए भी हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। रहा सवाल आपका दोषी का, तो दोषी हम उसी को देंगे जो जमीन खरीदा और खरीदने से पहले आपने हर चीज वेरीफाई नहीं किया, तो पहला दोषी करार जो है आप ही हैं, नहीं तो फ्रॉड करने वाले जो है वो बहुत सारे हैं। अगला सवाल है वो देखते हैं कि सर मेरा जमीन में जो है नक्शा में 4 डिसमिल है और खतियान में 2 डिसमिल हो गया। ठीक है, अभी जो है देखिए अगर आपका ये समस्या है ना 4 डिसमिल है 2 डिसमिल हो गया, तो आप जो है मतलब भू मानचित्र विभाग में संपर्क कीजिए और वहां से सुधार करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो सवाल है कि वंशावली बनवाना है और हम जो है पूछे हैं कि एक भाई डेथ हो गया है, तो वंशावली में भाभी का नाम होगा या भतीजे का। देखिए वंशावली में जो है जो वंशावली बनेगा, तो जो भाई है, ठीक है, तो भाई और उनका जो है पत्नी, ठीक है, ऐसे पत्नी का नाम मेंशन कर दें। ठीक है, और उसके साथ जो है अंश का नाम, भतीजा है, जितना भतीजा है वो मेंशन कर दें, तो वो सही तरीका है करने का। तो जैसे मेंशन करेंगे लेकिन नाम भतीजे का ही होगा, भतीजी अगर है तो उसका भी नाम अब होगा वंशावली में। अगला सवाल है सर मेरे पिताजी जो है दादाजी 3 भाई थे, जिसमें मेरे पिताजी का जो है दादाजी मंझले थे, बड़े दादाजी का कोई संतान नहीं था और सबसे छोटे दादाजी को एक बेटी थी। ठीक है, मतलब एक तरह से बड़े वाले को कोई संतान नहीं और छोटे वाले को एक बेटी थी, आप बीच वाले हो गए। पर तीनों दादाजी आपस में कभी बंटवारा नहीं किए। ठीक है, बड़े दादाजी के नाम से जमीन का खतियान है, जो है सबसे छोटे दादाजी थे वो अपने बेटी के नाम
से कोई भी जमीन नहीं लिखे। ऐसे में जो उनकी बेटी थी उनका बेटा आकर अपना मांगता है तो क्या हिस्सा उनको जो है पूरा जमीन का मालिक मेरे पिताजी हुए, क्या ऐसे में जमीन का सर्वे मेरे पिताजी के नाम से होगा। देखिए राम बाबू जी, पिताजी के नाम से जो है ना जमीन तभी होगा जब जो जमीन अब सारे आपके पास है और सबका दाखिल खारिज आपके पास है, मतलब आपका जो है मतलब जमाबंदी आपके नाम से है। अब जो है आपको फिलहाल आपको यही कर लेना है, ये जो है ज्यादा अभी समस्या ना बढ़े। क्या करना है कि ये भी आप नहीं रहे, इनका संतान है, शादी हो गया, आप बात समझ रहे हैं ना। और ये बहुत अब आगे जनरेशन की बात है, जो है इनकी बेटी का हक था, अब उनका जो आगे का वो वंश है वो एक तरह से वो अलग बात हो गया यहाँ पे। तो फिर कानूनी मैटर हो गया, यहाँ पे कोई मौखिक मैटर कुछ भी लागू नहीं होता है। तो रही जितना अभी जमीन आपके पास है, इसका जमाबंदी अपने नाम कायम करा लें, ठीक है। और जमाबंदी अपने नाम से करा लेंगे, सर्वे भी हो जाएगा, फिर इन लोगों का फिर कोई अब हक नहीं बनता। और ये लंबा समय अगर हो गया होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना दखल कब्ज कभी नहीं छोड़िए जमीन का, और जो है वो आपके हक में ही हमेशा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कानून में भी वो लोग जाएंगे तो बेटी तक है, और जब मतलब बेटी अगर जाके फाइट करेगी, बेटी तक है, मतलब आप बात समझ लीजिए कि बेटी तक हो सकता है कि बेटी जब फाइट करेगी तो हो सकता है उसका अंश निकाल ले, लेकिन फिर जो है उसका जनरेशन अगर फाइट करेगा तो फिर नहीं निकलेगा, ये ऐसा 100% संभावना है। और जमीन का दखल अपने अंदर में रखिए, दखल कभी नहीं छोड़ना है, और जमाबंदी कोशिश कीजिए अपने नाम पे करवाने का, अपने पिताजी के नाम पे करवाने का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर नेट पे मेरा जमीन मेरे दादा के नाम से जो है ना वो 2 शादी किए थे, और दूसरा अंकल कहते हैं कि दादा हम लोगों को लिख दिए, ठीक है, दादा के नाम से ही नेट पे कुछ जो है ना बताना। तो प्लीज देखिए हम आपको है ना ईसा तो MK ईसा जो भी है हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो जमीन है ना तो और दादा के नाम से था और वो 2 शादी किए थे, ठीक है। दूसरे जो है ना दूसरे अंकल मतलब 2 शादी की, अगर दादा जो है तो दादा का जो है एक हो गया इनका और एक दूसरा शादी हो गया। अब इनका जनरेशन मतलब कहने का मतलब दादा इन्हीं को लिख दिए, जो भी ये सब है लिख दिए, बट दादा के नाम से ही नेट पे जमीन है। देखिए लिख दिए, वो जो भी कर दिए ना वो चीज यहाँ पे बेटे को जमीन नहीं लिखा जाता है, वो कानूनन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। वो तो खुद हिस्सेदार था ही, अंश था ही, तो उसको लिखा क्यों गया, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो जाएगा, वो चीज बिल्कुल गलत है। वो जो खुद हिस्सेदार है खुद है तो उसको आप जमीन कोई लिख रहा है तो मतलब यहाँ पे कुछ ना फ्रॉड वाली बात है, तो वो ऐसा नहीं होता है। जमीन लिखने का मतलब होता है जमीन को बेचना, जमीन को रजिस्ट्री करने का मतलब होता है जमीन को हम किसी के हाथों में पैसा लेकर बेच रहे हैं। वो अगर मेरा संतान है तो वो तो मेरा खुद अंश है, खुद हिस्सेदार है, तो वैसा चीज यहाँ पे नहीं होता है, पहला चीज। तो अगर वैसा वो कर दिए हैं, ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले दादा के नाम से ही तो नेट पे है, तो सबसे पहले आप जाके इन्फॉर्मेशन निकालिए। तो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको एक फॉर्म वहां पे जाइएगा, कर्मचारी को बोलिएगा कि हमको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट निकालना है, तो सारा प्रोसेस बता देगा। आप इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्म भरिएगा, ठीक है, सारा कुछ, फिर आपका कुछ कॉस्ट वहां पे लगता है। देने के बाद जो है वहां वर्तमान रजिस्टर पे क्या वो पूरा है वो आप निकलवा लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्या वर्तमान स्थिति है, ठीक है। उसके बाद आगे जो है हम आपको और तरीका बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। अगला सवाल है, देखते हैं। अगला सवाल है कि प्लीज मेरे सवाल का जवाब दें। बिल्कुल देंगे। ये PKP बेगूसराय से हैं। जमीन मेरे जमीन नक्शा में कम है और खतियानी जमीन है, खतियान के मुताबिक जमीन नहीं पुरता है, तो क्या किया जाए। खतियान जो है ना, खतियान पुराना देखिए, ठीक है, और खतियान जो है वो नया देखिए, दोनों में जो है वो, उसके बाद नक्शा भी पुराना देखिए, ठीक है, और नक्शा नया देखिए। अगर दोनों में अंतर है और नक्शा में जमीन कम है तो आपको भू मानचित्र विभाग से संपर्क कीजिए, वहां पे आवेदन कीजिए। वेरीफाई करने के बाद जो है, और चाहे तो ये इसके लिए जो सत्यापन के लिए जो है एक वेरीफाई पेपर कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, उसके लिए जो है DCLR के पास से भी, भूमि सुधार विभाग के पास से भी आप इसके लिए मिल सकते हैं, ठीक है।
अगला सवाल है, हेलो सर, खतियान में जमीन जो है ज़्यादा है और नक्शा में जमीन कम है। तो इसी सवाल का हम जो है बहुत जगह जवाब दिए हैं कि आप जो है भू मानचित्र विभाग से जो है संपर्क कीजिए, इसके लिए वहां से सुधार होगा। एक व्यक्ति का जमीन का कागज जो है वो जल गया, घर में आग लगने से सर्वे कैसे होगा? देखिए, जल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जमीन का जो रसीद आपके पास कटना चाहिए। रसीद अगर आपके पास है, जमाबंदी अगर आपके पास है तो फिर आप ही के नाम से सर्वे होगा। अगर आपके पास रसीद भी नहीं है तो कर्मचारी के पास से जो आपका खाता खेसरा है तो वो आपको पता होगा कि आपका जमीन का ये खेसरा है और ये खाता होगा, उसके एक और उसका इंफॉर्मेशन निकाल के रसीद जरूर कटवा लें। अगला जो है, सर मेरे दादाजी 1960 से पहले जो है 33 डिसमिल जमीन खरीदे थे और सर्वे में खतियान जो है वो 33 जो है एक तरह से है और नक्शा 27 डिसमिल है, क्या करें? देखिए, नक्शा का सुधार जो है भू मानचित्र विभाग से होगा, तो वहां से आपको संपर्क करना पड़ेगा अगर नक्शा कम हो गया है तो। और जमीन का जो है पूरा प्लॉट नक्शा में जो है का जो पुराना नक्शा है ना जमीन को, वो भी जो है आप करके देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी जो है आपको चल सकते हैं कि पुराना नक्शा में जो है वो जमीन जो है वो कितना है। तो ये पूरा तरीका है इसको करने का। अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।